सर। देखिए लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, अपनी वस्तु, पार्ट 3 पढ़ा था ना, अपनी वस्तु, और इसके क्वेश्चन आंसर रह गए अभी। ठीक है, पार्ट हो गए थे और इसके क्या हो गया दित्य आपको? ओके, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ, और आप सब लोग? दित्या को क्या हो गया? ठीक है, तो उसमें अपन लोगों ने जो है शॉर्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे ना ओरली। आज जो है मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बताती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? ओके दित्या, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दोनों भाई आपस में कर रहे थे। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो दोनों भाई जमीन के स्वामित्व यानी अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? जमीन के लिए, जमीन के स्वामित्व के लिए, अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। ठीक है, वैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में इसके आंसर लिखवा लिए थे ना चैट बॉक्स पे, इसलिए आज अभी आप सुनो, क्योंकि अपन आगे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। फिर चौथा क्वेश्चन है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को झगड़ा रोकने के लिए क्या राय दी? तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए आप दोनों लड़ रहे हैं, अपन उसी भूमि से पूछ लेते हैं कि ये किसकी भूमि है। ओके, ठीक है, तो उन्होंने उसी भूमि से पूछने के लिए कहा कि अपन इसी भूमि से पूछ लेते हैं कि इसका असली स्वामी कौन है, या फिर ये भूमि किसकी है। फिर है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो महात्मा जी ने भोजन बनवाकर क्यों मंगवाया था? क्योंकि मैं पूरा आंसर बोल देती हूँ। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। दोनों भाइयों के क्रोध को क्या करना था? शांत करना था। जब उनका मन शांत हो जाएगा तो उनको क्या है, अच्छे से अपन समझा बुझा सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको अपन अच्छे से समझा बुझा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो चैप्टर की पिक भेजी थी वो आप सब लोगों ने अच्छे से रीड की थी क्या आप लोगों ने? वेरी गुड। फिर है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? तो महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, इसलिए मैं इन दोनों की नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों क्या हैं?
मेरे, क्योंकि मैं तो यहीं पर ही हूँ, लेकिन इनकी कई पीढ़ियां आई और चली गई। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों भाई लज्जित क्यों हुए। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? क्योंकि दोनों भाई लज्जित इसीलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे और उसी भूमि ने उन दोनों की होने से मना कर दिया था। ठीक है, कि दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए कि हम तो इस भूमि के लिए क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे के दंड, अगर महात्मा जी नहीं आते तो हो सकता है डंडे से भी एक दूसरे लड़ लेते, लेकिन दोनों भाई जो भूमि की जो बात थी उसको सुनकर लज्जित हुए, क्योंकि भूमि ने क्या कर दिया, दोनों की होने से ही मना कर दिया कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, इसलिए उन दोनों को अपने ऊपर लज्जित शर्म आई उन दोनों को। ठीक है, अब है नेक्स्ट, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम व्यर्थ ही आपस में क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। ये धरती तो किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े राजा भी इसको कहकर, इसको अपना कहकर क्या चले जाते हैं, खाली हाथी चले जाते हैं। ठीक है, कोई लेकर जाता है क्या यहाँ से कोई भी कुछ भी सामान लेकर नहीं जाता। तो महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को समझाया कि तुम दोनों तो इस पृथ्वी के लिए वैसे ही लड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी आज तक किसी के साथ भी नहीं जाती है। बड़े बड़े राजा जो ये कहते थे ना कि ये भूमि मेरी है, ये राज्य मेरा है, ये देश मेरा है, उसको ही वो अपना अपना कह करके चले गए। ये सिर्फ हमारा मन का क्या होता है, भ्रम होता है कि ये चीज मेरी है। ठीक है, हमारे मन का भ्रम होता है और हम उसी भ्रम में जीते रहते हैं। बाकी तो वो महात्मा जी ने कहा कि जो बड़े बड़े राजा भी हैं वो भी खाली हाथ चले गए, तो हम तो क्या हैं। ठीक है, फिर है इसमें आपके देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसमें कि पाठ में उद्धृत मुहावरा। ठीक है, जो पाठ में मुहावरा आया है उसका अर्थ लिखना है और उसके वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें पाठ में आपके कौन सा आया है, आपने अगर पाठ रीड किया होगा तो बता सकते हो कि कौन सा मुहावरा आया है पाठ में, कोई बताएगा मेरे को? ठीक है, तो पाठ में मुहावरा आया है लाल पीला होना। अब इसका अर्थ बताएगा कोई? लाल पीला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। लाल पीला होने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक क्रोधी होना या क्रोधित होना, गुस्सा आना। ठीक है, अब इसमें जो है दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। अब इसी तरह से दो मुहावरे आपके और दिए हैं, जैसे एक है, पहला है आपका 9 2 11 होना। कोई इसका अर्थ बताएगा? फोर्थ में भी पढ़ा था। ठीक है, 9 2 11 होना। वेरी गुड दित्या, खुशहाल, वेरी गुड। ठीक है, तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि गुरुजी को देखकर बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। और भी कुछ भी बना के लिख सकते हो आप, लेकिन उस वाक्य में मुहावरा जो है बिल्कुल फिट होना चाहिए। ठीक है, तो गुरुजी को देख करके मैदान से बच्चे क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। अब दूसरा है आपका पसीना पसीना होना। इसका अर्थ बताएगा कोई? पसीना पसीना होना। डर जाना। यस, आर्यन। ठीक है, आर्यन का सही है। वैसे डर जाना हो जाता है, लेकिन क्या है कि पसीना पसीना होना यानी घबरा जाना, एकदम से घबरा जाना। तो इसका अर्थ है कि अर्थ तो क्या हो गया, घबरा जाना। और वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं अपने को।
फिर इसके बाद है आपके, बताओ किसने क्या क्या कहा, किसने क्या क्या कहा। तो इसमें है भाई ने भाई से, बताओ भाई ने भाई से क्या कहा था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा। हाँ, यस, ठीक है आप सबका। भाई ने भाई से क्या कहा था कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। ठीक है, हाँ सबका ठीक है। उसने कहा था कि ये भूमि तो मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। अब दूसरा है महात्मा ने भाइयों से क्या कहा। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो महात्मा जी जब भाइयों को ऊंची आवाज सुन करके आए थे, तब महात्मा जी ने भाइयों से क्या कहा। कोई बताएगा इसका आंसर कि भाइयों, महात्मा जी ने भाइयों से क्या कहा। महात्मा जी ने भाइयों से क्या कहा। वेरी गुड खुशहाल। ठीक है, खुशहाल ने ठीक कहा है कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और क्यों झगड़ा कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महात्मा जी ने भाइयों से पूछा था ना कि हे भद्र पुरुषों, तुम कौन हो और झगड़ा क्यों कर रहे हो, है ना। फिर तीसरा है भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा। भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा। भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा। यस, ठीक है आप सबका ये आंसर है। ठीक है, महात्मा जी ने, वो भूमि ने महात्मा जी से कहा कि ये दोनों व्यर्थी क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कि ये दोनों व्यर्थी मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मैं इन दोनों में से, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि क्या है कि ये दोनों मेरे हैं। ठीक है, ये दोनों मेरे हैं। तो सबको अच्छे से समझ में आया। ये पार्ट अच्छे से समझ में आया सबको। और क्वेश्चन आंसर अभी मैंने एक बार बोल के सुना दिया। अच्छा, मैं जो भी पिक भेजूंगी ना आपको, क्वेश्चन आंसर और उसके आपने शब्दार्थ लिख लिए कॉपी में। जो शब्दार्थ भेजे थे, मल्टीपल क्वेश्चन भेजे थे ना कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। ओके, ठीक है। तो शब्दार्थ और क्रमाक्षर कोष्टक आपने पहले कर लिए होंगे कॉपी में। हाँ, सारा जो भी मैं लिख कर भेजूंगी ना, जिसकी भी जो भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी भेजूंगी, वो सब आपको कॉपी में ही लिखना है। ओके, चलिए देखो। अब आप मेरे को कोई बताएगा कि अपन किसी को भी अगर नारियल देते हैं तो क्यों देते हैं। ठीक है, ये अपना पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं पूछ रही हूँ कि अपन किसी को, जैसे रक्षाबंधन पे आपकी बहनें आपके लिए नारियल लेकर आई होंगी। ठीक है, और जो बहन है वो अपने भाइयों के लिए नारियल लेकर देती है ना। तो अपन किसी को भी नारियल की भेंट क्यों देते हैं। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आपको
कि जो नारियल होता है ना, वैसे तो प्रकृति ने बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल वनस्पति अलग अलग तरह की दिए, लेकिन नारियल जो है अपन कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें भी यूज में लेते हैं ना। तो नारियल ऊपर से कैसा होता है, नारियल ऊपर से कैसा होता है, जो नारियल का खोल होता है ना, नारियल का ऊपर का खोल वो कैसा होता है, और फिर अंदर से वो कैसा निकलता है, अंदर से कैसा निकलता है आप सब जानते हो। यस, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऊपर से नारियल कैसा होता है, कठोर होता है, और अंदर से कैसा होता है, नरम होता है वो। तो इसी तरह से तो मतलब जितना ऊपर से नारियल कठोर और ऐसे अरुचिकर गंदा सा लगता है ना, उतना ही वो अंदर से अपन को कैसा लगता है, अच्छा लगता है, और अपन एक बार खाना शुरू कर देते हैं तो खूब सारा खा भी लेते हैं, है ना। तो ऐसा ही तो इसमें उसमें बताया है कि ऐसा ही जो एक सच्चा इंसान होता है ना, उसका व्यक्तित्व भी इसी तरह का होना चाहिए। उसका एक सच्चा इंसान जो होता है उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए कि संघर्ष की राह चलता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ मनुष्य ऊपर से भले ही कठोर हो, सुंदर भी ना लगे, ठीक है, लेकिन भीतर से संवेदनशील बना रहे। मतलब अगर किसी को हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो समय आने पर हम उसकी मदद भी कर सकें, चाहे अपन ऊपर से कितने ही कठोर दिखें या अच्छे भी नहीं लगे, ठीक है, सुंदर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को मदद की जरूरत हो या कोई किसी की भी, तो हम समय आने पर उनकी हेल्प करनी चाहिए और दूसरों के दुख को समझना चाहिए। इसी तरह से इंसान का व्यक्तित्व भी होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्योंकि नारियल कैसा होता है, ऊपर से एकदम कठोर होता है, तो ऐसा ही एक जो अच्छा इंसान होता है ना, सच्चे व्यक्तित्व वाला, उसको भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसको नियम के अनुसार अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन समय आने पर यदि सामने वाले को हमारे हेल्प की जरूरत है तो उसको करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको ग्रामर या किसी में से कुछ भी पूछना है? अच्छा, हिंदी में महीनों के नाम आते हैं आप लोगों को? हिंदी में महीनों के नाम आते हैं, किस किस को आते हैं? अगर हिंदी में आप लोगों को महीनों के नाम आते हैं तो आप मेरे को लिख के बताओ, चैट बॉक्स पर लिख के दिखाओ, चैट बॉक्स पर हिंदी के नाम लिख के दिखाओ। ठीक है, चैट बॉक्स पर अपनी हिंदी के नाम लिखकर दिखाओ। नहीं आते? किसी को भी नहीं आते? इंग्लिश महीनों के नाम तो आते हैं ना बेटा? ये सोमवार महीना है क्या? अच्छा, सोमवार बताओ किसका नाम है? सोमवार किस में आएगा? सोमवार, गुरुवार, ये बताओ किस में आएगा? सोमवार गुरुवार किस में आता है? सप्ताह के दिनों के नाम है ये। सोमवार किसी को आते हैं पूरे? सबको आते हैं हिंदी में लिखना, सोमवार मंगलवार? यस, ठीक है, चलो आज मैं आपको हिंदी के महीनों के नाम बताती हूँ। ठीक है, देखो, भारतीय महीने। अच्छा, ये बताओगे कि भारतीय के अनुसार अपना जो है न्यू ईयर कब आता है? न्यू ईयर कब आता है? कोई बताएगा मेरे को कि न्यू ईयर अपन बात? यस,
बिल्कुल ठीक है। मोस्टली मार्च के महीने में ही आता है। एक देवांश, ये इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग आता है न्यू ईयर ये, ठीक है। 1 जनवरी अपना मार्च में ही आता है, जब वो आपकी छुट्टी भी होती है ना, वो नव संवत्सर की घट स्थापना की छुट्टी होती है ना। यस, तो नया जो साल है अपना मार्च में आता है, मोस्टली मार्च में ही आता है वो। तो आप देखो, हिंदी के महीनों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखो। देखो, सबसे पहले आता है चैत्र, फिर सेकंड नंबर पे आता है चैत, वैशाख, फिर थर्ड नंबर पर आता है ज्येष्ठ, फोर्थ नंबर पर आता है आषाढ़। अच्छा, आप कोई बताएगा कि अब इस समय कौन सा महीना चल रहा है? रीडर कॉपी में ही लिख लो बेटा, ठीक है। रीडर कॉपी में ही लिख लो आप ये 12 महीनों के नाम, हिंदी में रीडर कॉपी में ही लिख लो। यस, स्नेहा और खुशहाल का ठीक है बेटा। अगस्त का महीना तो चल रहा है, लेकिन कौन सा महीना चल रहा है? ये भादो का महीना चल रहा है, भाद्रपद, ठीक है। भाद्रपद चल रहा है ये। अगस्त जो है इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग है, और हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग चल रहा है अब भाद्रपद, ठीक है। हाँ, तो देखिए, फर्स्ट नंबर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर इसके बाद बताओ को क्या आएगा? फिर इसके बाद आएगा आश्विन, ठीक है, कार्तिक, मार्गशीर्ष, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सबको? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस, ठीक है। मार्गशीर्ष के बाद आता है पौष, माघ, और 12 नंबर है फागुन, ठीक है। तो अपने जो भारतीय महीनों के अकॉर्डिंग है, सबसे पहला महीना होता है चैत्र और लास्ट होता है फागुन, यानी होली जो है अपने साल के सबसे लास्ट में आती है। ये भादवा, ये जो है ना तत्सम रूप हो गए, इनको तद्भव में देखो, चैत्र को चैत भी कह देते हैं, और ये जो भाद्रपद है ना, ये है भादवा, ठीक है। ये भाद्रपद जो है, इसी को भादवा का महीना भी कहते हैं, भादो का। शुद्ध नाम तो यही है, ठीक है। लेकिन बोलने में क्या है कि कोई कुछ बोल देता है, लेकिन शुद्ध नाम जो बोलते हैं वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। जो होली का त्योहार आता है वो अपने सबसे लास्ट के महीने में आता है, ठीक है। सबने उतार लिया? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा आपको? किसी को भी नहीं दिख रहा? देखिए, किसी को भी क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी ग्रुप पर। नहीं दिख रहा किसी को भी क्लियर, प्रियांशी के अलावा? आंसर दो, यस या नो। अब देखिए, दिख रहा है तो उतार लीजिए। अब दिख गया सबको? और ये महीने के नाम है ना, आपको याद भी करने हैं। वेरी गुड प्रतीक।
अब यहाँ चैट पर मत लिखो, इनको अपनी कॉपी में उतार लो। ओके, चैट बॉक्स पे मत लिखो। सबको आ गया समझ में? वेरी गुड अनीश। सब लोग है ना अपना वर्क कॉपी में करके रखना, क्योंकि हम कभी भी कॉपी चेकिंग के लिए मंगा लेंगे, ठीक है ना? इसलिए जो अब तक का वर्क है सारा कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। लिख लिया सबने? ओके, सबको अच्छे से आया समझ में ये? ठीक है, अब किसी को कुछ और पूछना है? अब आज देखो आपने दो एक्स्ट्रा चीज सीखी। एक तो नारियल का फल, नारियल को हम उपहार में क्यों देते हैं इसका कारण जाना, और भारतीय महीनों के नाम जाने ना। तो याद रखना, मैं ये दोनों कभी भी पूछ सकती हूँ, ठीक है?